चलो जी, हम पढ़ने जा रहे हैं अब इसमें CFG का पार्ट। ठीक है, हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस तो हो चुका है, टोकनाइजेशन हमने कर ली थी और वो हमने NFA को क्या कहते हैं DFA को मिनिमाइज़ करना सीख लिया था। अब ये जो है दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है। तो इसमें जो है अब हम पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपली ये है कि उसमें 4 चीज़ें होती हैं। सी VTPS कह लो उसको। वेरिएबल होता है, टर्मिनल होता है, प्रोटेक्शन रूल होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास कैपिटल वाले जितने भी कैरेक्टर्स कैपिटल वाले होंगे हम उसको कह देंगे वेरिएबल, और जहाँ जहाँ हम स्मॉल कैरेक्टर्स लिखेंगे उनको हम टर्मिनल्स बोल देते हैं। फिर उसके बाद होता है प्रोटेक्शन रूल्स। सही है, इसको सब्स्टिट्यूशन रूल भी बोल लो, प्रोटेक्शन रूल एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन रूल लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन रूल कहता है कि एक लेफ़्ट साइड पे एक और इसके बाद एरो बना होना चाहिए। एक ये वेरिएबल है, सही है, उसके आगे हम एक एरो बना देंगे और उसके आगे जो है हम बोलेंगे या तो एस को हम बोलेंगे कि ये है या एस को हम बोलेंगे ये है। सही है, जहाँ पर भी एस लिखेंगे हम उसके अंदर ये 2 वैल्यूज़ कभी भी एक टाइम में एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह से कि ये एक टर्मिनल है, फिर एक एस आ गया, एक बी आ गया, स्मॉल टर्मिनल, मतलब कि टर्मिनल, वेरिएबल और फिर टर्मिनल, फिर इसी तरीके से टर्मिनल, वेरिएबल और टर्मिनल, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल के बाद ही टर्मिनल हो, वेरिएबल से पहले एक और टर्मिनल हो सकता है, यूं करके भी लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एस हो तो यहाँ पर एस ही आए, कुछ यहाँ पर टी भी आ सकता है, यहाँ पर जेड भी आ सकता है, यहाँ पर बी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों में ना एक छोटी सी बात बता दूँ, जब भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें 2 टाइप से होती हैं। एक होती है रिकर्सिव CFG होती है और एक नॉन रिकर्सिव CFG होती है। ठीक है, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या किस तरह से पता चलता है कि कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है। ठीक है, एक यहाँ पर होता है हमारे पास होता है रिकर्सिव CFG और एक होता है नॉन रिकर्सिव CFG। ठीक है, अब रिकर्सिव CFG का मतलब है कि इट जनरेट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, हमें बनानी है कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल। अगर मुझे बोला गया है कि रिकर्सिव CFG बना दो, तो मुझे ऐसा प्रोडक्शन रूल बनाना पड़ेगा जिससे मैं इनफाइनाइटली स्ट्रिंग जनरेट कर दूं। जैसे हम क्या कहते हैं उसमें ऑटोमेटन में करते थे, से बी लिखा, बी इस तरह से करके इनफाइनाइटली अगर जनरेट हो रही है स्ट्रिंग और कहीं पर रुक नहीं सकती तो हम उसको रिकर्सिव बोल देते हैं। और जहाँ पर वो एक लाइक लिमिटेड होगी तो हम उसको नॉन रिकर्सिव बोलेंगे। अब पता किस तरह से चलेगा कि मेरी प्रोडक्शन रूल जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट होगा तो मैं रिकर्सिव बनाऊंगा। और रिकर्सिव बनाने का क्या तरीका है, अगर स्टार्टिंग सिंबल ये मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, तो मैं एरो के आगे कहीं भी वो ही वाला सेम सिंबल लिख दूं। ठीक है, अगर एस इधर है तो मैं यहाँ पर एस लिख दूंगा, तो ये मेरा रिकर्सिव पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ कि ये क्या किस तरह से हो रहा है, उसकी लॉजिक मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। देखो एस है, यहाँ पर ए गया, लेकिन यहाँ से ए जो है अगर तुम इसको पढ़ो, सही है, ए यहाँ पर रिकर्सिव हो रहा है, सही, ए जो है यहाँ पर आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लाइन में हो, अगर यहाँ पर कोई कॉल हो रहा है कोई और सा कैरेक्टर और नीचे कैरेक्टर तुमने डिफाइन करके उसको तुमने लिखा हुआ है रिकर्सिव में बना के, तो ये तुम्हारा रिकर्सिव ही पूरा प्रोडक्शन रूल पड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस पहली वाली ही रूल की पहली वाली लाइन में ही रिकर्सिव हो, रूल की सेकंड लाइन में भी रिकर्सिव हो सकता है। ठीक है, अब ज़रा इसको पढ़ते किस तरह से हैं, बनाते किस तरह से हैं। अब मैंने बोला है कि भाई मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, जिससे मेरा जो है इनफाइनाइटली स्ट्रिंग बनती जाए। ठीक है, ऐसा प्रोडक्शन रूल बनाना है जिससे मेरे पास इनफाइनाइटली स्ट्रिंग बनती जाए। तो भाई मैंने बोला एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एस लिया, मैंने बोला कि एस को SA कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एस जो है वो ये भी वापस रिकर्सिव हो सकता है और इस एस से ये मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस पता किस तरह से चलेगा, उसको वेरीफाई करने का, जो भी तुम प्रोडक्शन रूल बनाओगे उसको वेरीफाई करने का एक तरीका होता है कि मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया सही। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका जो है, तुम एक पार्स ट्री बना लो। पार्स ट्री क्या होता है, तुम्हारे पास एक तरीके से ये होता है
ये एक पार्स ट्री बन गया, ये एक पार्स ट्री बन गया, ये एक पार्स ट्री। हम एक से मल्टीपल नोड निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे कोई कैरेक्टर लिखा या मतलब कि वेरिएबल लिखा उसका, या फिर टर्मिनल लिखा, उससे 3 ड्राइव कर लो इस तरह से करके, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि कभी भी वेरिएबल से नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एस बोला, एस को मैंने ए पढ़ लिया, ये ए कैपिटल ए और बी, ठीक है। ये तुम्हारा वेरिएबल है, सॉरी ये दोनों तुम्हारे पास टर्मिनल हैं और ये वेरिएबल है। कभी भी टर्मिनल से कुछ और चीज़ ड्राइव नहीं होगी। टर्मिनल हमेशा एंड पॉइंट होगा, यानी कि लीफ नोड होगा, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ये होगा वेरिएबल होगा तो इससे मैं और चीज़ें ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो मेरे पास एस है। अब मैंने इस प्रोडक्शन पूरे रूल को मैं चेक करता हूँ, मैंने ये बनाया है, एस को मैंने एस ए कर दिया, एस को मैंने बी कर दिया, ठीक है। उसकी स्ट्रिंग मैंने बोला, पहले मैंने स्ट्रिंग बना लेनी है। कभी भी कुछ भी बनाना हो, कुछ भी बोला है कि भाई ए और बी मिनिमम जो है ए और बी हो, और इनफाइनाइटली कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसकी मिनिमम बना दी कि भाई बी है, ए है, और बी ए भी हो सकता है, बी डबल ए भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर जो इसका मेथड था ना वो बनाने का ये था कि मिनिमम बी हो, ठीक है, और बी के आगे जितने भी ए लगते जाएं लगा सकते हो, लेकिन शुरू में बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रूल था, तो मैंने उसकी स्ट्रिंग बना ली, बी तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक ये बी आ गया, फिर बी ए आ गया, फिर बी डबल ए आ गया, फिर बी ट्रिपल ए आ गया, सही है। तो फिर उसके हिसाब से इस स्ट्रिंग को देख के मैंने जो है प्रोडक्शन रूल बनाना है, ठीक है। तो मुझे पता बी तो लाजमी है, हर सूरत में बी लाजमी है, ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा एस इज़ बी डिफ़ाइन कर दिया पहले मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर मुझे अब ए चाहिए इसके साथ, तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं एस को रिकर्सिव कॉल कराऊँ, ठीक है, और एस ये जब भी कॉल होगा, हमेशा जब भी क्या ये कॉल होगा तो ए ज़रूर आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर यूँ डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। एस के नीचे गया, मैंने ये प्रोडक्शन रूल नंबर 1 लगाया, तो एस ए लगा दिया, सही है। अब उसके नीचे मैं इसको इनफाइनाइटली कॉल करा सकता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है क्या कहते हैं स्ट्रिंग बनी हुई है बी ए चलती जा रही है, तो जितना चलती जाएगी वो एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से ए मेरे पास बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो और अगर जहाँ पर एंड मुझे करना होगा तो वो शुरू में तो मेरे पास बी आएगा ही आएगा, जैसे मैं एंड करूँगा तो वो मैं ये वाली रूल जो है कॉल करवा दूँगा और नीचे बी लिख दूँगा, तो इस तरह से मुझे इनफाइनाइटली मिल जाएगा। यहाँ पर तो मैंने ये वाली कंडीशन बनाई है इस स्ट्रिंग की, तो ये बी डबल ए बन गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे बी ये बनाना है तो मैं सिंपली ये यहाँ तक बनाऊँगा, देखना ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अब बी ए आ गया तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो रिकर्सिव में यही तरीका है कि जितना भी लंबा बनाना चाहो उसको बना सकते हो, एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यही है एस इज इक्वल्स टू ए एस। मैंने इसमें बोला कि भाई शुरू में ए आना चाहिए, ठीक है, मैं सॉरी एंड में बी आना ज़रूरी है। ए आए या नहीं आए, एंड में बी आना ज़रूरी है। मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, सही है, बी तो लाजमी है, उसमें शुरू में ए भी आ सकता है, कितने भी ए आए जितने भी आए हमारी मर्ज़ी, जितने भी ए डाल दो। तो मैंने उसी तरीके से ये बनाया, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। एस को मैंने लिखा बी, सही है, बस मैंने एस ए बाद में आ रहा था, अब उसको मैंने उठा के ए पहले लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका मैंने पार्ट शी बना लिया, पढ़ लेना है इसको आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने बोला कि भाई मुझे चाहिए सी चाहिए, सही है, सी के बाद ए भी आ सकता है, और सी के बाद सी शुरू में आए, एंड में ए आए, और बीच में बी जितने भी आना चाहें वो आ सकते हैं। तो मैंने इसकी एक स्ट्रिंग बना ली, सी और ए तो आना ज़रूरी है, ठीक है। बीच में एक दफ़ा बी आ गया, फिर बीच में 2 दफ़ा बी आ गए, फिर चलते बीच में हज़ारों बी आ गए, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैंने ये इसकी प्रोडक्शन रूल बनाई, मैंने सोचा कि भाई किस तरह से होगा। तो मुझे चाहिए स्मॉल सी तो पहले चाहिए ही चाहिए, फिर मुझे स्मॉल ए चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरह से चलेगा, मैंने बोला कि भाई एक बनाओ कैपिटल ए और ए को रिकॉल करवाओ रिकर्सिव के ज़रिए, ठीक है। तो किस तरह से होगा कि जब भी मेरे पास ए कॉल हो रहा होगा, बल्कि यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, रूल नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। एस कॉल कराया, एस को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, एस से मैंने बोला स्मॉल कैपिटल ए है और उसके बाद स्मॉल ए, मतलब कि मुझे एंड में ए चाहिए, सही है, तो मैंने एंड में ए लगा दिया, ठीक है। एंड में ए लगा दिया और शुरू में जो है मैंने ये कैपिटल ए कर दिया, ठीक है। और कैपिटल ए से मैंने बोला
कि भाई कैपिटल ए मेरे पास रिकर्सिव है और ये है, इसके बाद बी आ सकता है और उसके बाद ये सी भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब तुम देखना मेरे पास क्या, मैं इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कि मैंने एस को बोला शुरू में सी आ जाए, बीच में कैपिटल ए आ जाए और आखिरी में ए आ जाए, सही है। और ए को मैं बोल दूँ कि ए जो है मेरे पास रिकर्सिव कॉल हो सकता है, ठीक है। ए को मैं बी भी कह सकता हूँ, ए भी कह सकता हूँ, ठीक है, बल्कि नहीं, हाँ ए को मैं कह सकता हूँ, क्या कहते हैं, ए बी और एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरह से बन जाए। ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रही है मुझे, मैंने ये मेरे ख्याल से ये पता नहीं किसने बनवाई थी, लेकिन मुझे जो लग रही है ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। अब जब भी मेरे पास, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ पार्स ट्री में ये वाला मिटा देता हूँ, अपना बनाता हूँ, देखना इन अनलिमिटेड बनेगा। अभी एस कॉल हुआ, एस के नीचे मैंने 3 लगा दिए, सी तो शुरू में आएगा ही आएगा, ठीक है, बीच में ए आया और एंड में ए आ गया, ठीक है। शुरू में ए चाहिए, एंड में ए चाहिए, बीच में जितने भी बी आए वो मसला नहीं है, सही है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, सही है, तो मैंने इसको कॉल कराया। अब इसके नीचे मैं ए के नीचे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है। एक दफ़ा बी आ गया, सॉरी इसको एक दफ़ा यूँ करते हैं, सही है, ये एक दफ़ा ये आ गया। अब इसके नीचे जैसे ही मैंने ये कॉल किया, मैं बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वाले ए के नीचे मैं एप्सिलॉन कॉल करा दूँ, ठीक है। एप्सिलॉन कॉल कराया तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास यूँ पढ़ूँगा सी एप्सिलॉन लिखते नहीं है, ठीक है, और बी और ए, ठीक है, तो सी बी ए बन गया मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये देखना अभी ए के नीचे एक और ए कॉल करा दिया और ए के नीचे एक और बी कॉल हो गया और इसके नीचे मैंने एप्सिलॉन कॉल करा दिया। तो सी बी बी ए, सी बी बी ए। अब जितने भी तुम बी लगाना चाहते हो तो उसके नीचे एक्सटेंड करते जाओगे, ए फिर ए, इस तरह से जितने भी एक्सटेंड करते जाओगे वो बना दो जाओगे। और जैसे ही तुम रोकना चाहो तो तुम एप्सिलॉन कॉल करा दो ए के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास जो है ये प्रोडक्शन रूल बन गया। मेरे ख्याल से इसको काट दो, ये इतना अच्छा है नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे पास रिकर्सिव वाला जो है CFG कॉल होता है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई नॉन रिकर्सिव किस तरह से पढ़ते हैं। नॉन रिकर्सिव पढ़ते हैं इस तरह से कि वहाँ पर कोई रिपीट नहीं होगा, यहाँ का लेफ़्ट वाला वेरिएबल कभी भी राइट की तरफ रिपीट नहीं होगा। अगर लेफ़्ट वाला वेरिएबल राइट की तरफ रिपीट हो रहा है एरो के इस साइड पे, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारे पास रिकर्सिव है। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा वापस से इधर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा तो वो रिकर्सिव नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसका बनाया, एस को मैंने बोला ए, कैपिटल ए और ए, सही, और ए को मैंने बोला बी या फिर सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पार्स ट्री में गया, अब मैंने इस पार्स ट्री से वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो एस से जो है मेरे पास ए कैपिटल और ए बना, यहाँ पर आया, जैसे ही ए आया तो मैंने ये वाला कॉल किया, ए को मैंने कॉल कराया, या तो बी आ जाएगा या तो सी आ जाएगा, दोनों में से कोई सी एक चीज़ आ जाएगी, या तो बी ए बन जाएगा या फिर मेरे पास सी ए बनेगा। तो ये 2 बन सकते हैं, इसके अलावा और चीज़ कोई स्ट्रिंग नहीं बन सकती। तो ये फाइनाइट स्ट्रिंग है, इसके अलावा और स्ट्रिंग नहीं बन रही इसके अलावा, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉन रिकर्सिव है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है कि रिकर्सिव CFG क्या होता है और नॉन रिकर्सिव CFG क्या होता है। तो जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव ये आ गया मेरे पास। रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। CFG हमारे पास था, CFL था और PDA था, ठीक है। अच्छा, हम पहले बनाते थे रिलेशनल ग्रामर, फिर रिलेशनल लैंग्वेज, और उससे हम बनाते थे फाइनल ऑटोमेटा। सही, हम रिलेशनल लैंग्वेज से हम रिलेशनल ग्रामर वापस भी बना सकते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा से हम वापस रिलेशनल लैंग्वेज भी बना सकते हैं देख के, ठीक है। तो रिलेशनल ग्रामर CFG में आती है और रिलेशनल लैंग्वेज CFL में आती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में, और फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में आती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन, ये एक ऐसी नोट था, इसको पढ़ लेना मर्जी है। अच्छा, इसमें है हमारे पास है एस,
फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन रूल बोलता है, एस बोलता है ये देख लो यहाँ पर रिकर्सिव हो रहा है, यहाँ पर एस वापस पलट के आ गया, ठीक है, तो ये रिकर्सिव है। एस बोलता है कि ए एस बी है, या पे ए डबल ए कैपिटल ए और बी है, ठीक है। और मैंने जैसे ए कैपिटल आया तो मैं उसको नीचे डिफाइन कर दूंगा। कैपिटल ए से मैंने बोला ए वापस रिकर्सिव भी हो सकता है, ए और बी भी उसके बाद आ रहा है, या फिर मैं डायरेक्ट ए बी लगा दूँ, ठीक है। तो मैं किस तरह से पढ़ूँगा इसको। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि भाई इसको मैंने वी कैन सॉल्व CFG थ्रू पार्स ट्री और डेरिवेशन। दो तरीके होते हैं, पार्स ट्री से भी डिफाइन कर सकता हूँ और डेरिवेशन के ज़रिए भी डिफाइन कर सकता हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर ये जो है मेरे ख्याल से ये लाइनें आती हैं और यहाँ पर लाइनें नहीं आती, ठीक है। मुझे जो यही फ़र्क पता चलता है, बस इसके अलावा तो नहीं पता कि पार्स ट्री और डेरिवेशन में इतना ज़्यादा क्या फ़र्क है। हो सकता है हम आगे पढ़ें तो फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए कि पार्स ट्री और डेरिवेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसमें कैपिटल ए एस लिया, मैंने बोला कि ए एस भी लगा सकता हूँ, ए भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्ट्रिंग बनानी है डबल बी, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई डबल बी बनानी है, तो मैंने एक दफ़ा ये वाला लिया, ए यहाँ पर लिखा ए, ये बी स्मॉल बी यहाँ पर लिख दिया, और जैसे ही मैं ए पे आया तो मैंने ए से ये वाली चीज़ कॉल करा दी, ए बी, सही है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई रिकर्सिव बनाना अनलिमिटेड, सही है। पहले शुरू में हज़ारों दफ़ा ए आ जाए, फिर उसके बाद हज़ारों दफ़ा बी आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला कॉल करता रहूँगा, ये वाला लगाऊँगा, और उसके बाद जो है मैं फिर वापस से रिपीट करवाता जाऊँगा जहाँ पर, ठीक है, ऐसे। और फिर जब भी मुझे एंड करना होगा तो फिर मैं ये वाला एंड में लगा दूँगा, बीच वाले इसमें, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से हज़ारों दफ़ा शुरू में ए, हज़ारों दफ़ा शुरू में एंड में बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सर ने, मैंने तुम लोगों सबको प्रोवाइड किए हुए, क्या कहते हैं, ये जो है हमारी डॉक्यूमेंट, ये पूरा मैंने डॉक्यूमेंट पूरा प्रोवाइड किया हुआ है PDF फाइल में। तो इसको आराम से पढ़ लेना, सिंपल है, कुछ भी करने का नहीं है। हमेशा याद रखना, पहले कुछ भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई लेंथ mod 2 = 0, मतलब कि तुम्हें पता है कि भाई इवन होना चाहिए, या तो मिनिमम 2 या 4 हो, 4 या फिर 6 हो या 8 हो, ठीक है। तो ये लेंथ बनेगी हमारे पास 2, 4, 6, 8, इस तरह से करते करते इनफाइनाइटली जितना भी बनाया जाए इवन नंबर्स में होगा, ठीक है। तो बेहतर है हमेशा सबसे याद रखना, पहले याद रखना है कि भाई स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग बनाने के बाद प्रोडक्शन रूल बनाना, सही है। अगर स्ट्रिंग बनाने के बाद प्रोडक्शन रूल नहीं बना, मतलब कि प्रोडक्शन रूल डायरेक्ट बनाना शुरू कर दोगे तो वो गलत हो सकता है, और फिर तुम्हारा उसमें टाइम वेस्ट होगा। जैसे तुम्हारे पास प्रोडक्शन रूल बन जाए, प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करना शुरू करो इस तरह से, और कहीं भी हर एक स्ट्रिंग को ना अप्लाई करना शुरू कर दो पार्स ट्री के अंदर, सही है। पार्स ट्री के अंदर अप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा प्रोडक्शन रूल सही है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ठीक है। अब यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में कोई और सा टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।